एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और घने जंगल फैले हुए थे, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक साधारण आदमी था जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। उसके पास कुछ मुर्गियां थीं जो रोज अंडे देती थीं, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास उत्साह नहीं था। वह रोज सुबह उठता, खेत में काम करता और शाम को थककर सो जाता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ये बात उस रात की है जब आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। रामू की मुर्गियों में से एक, जो सफ़ेद रंग की थी, ने एक अजीब सा अंडा दिया। वह अंडा सामान्य से बड़ा था और उसकी सतह पर नीली चमक थी। रामू ने उसे देखा तो हैरान रह गया। यह क्या है? उसने खुद से कहा। वह अंडे को सावधानी से उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया और उसे गर्म कपड़े में लपेटकर रख दिया। रात भर वह सो नहीं सका, बार बार उस अंडे की तरफ देखता रहा। सुबह होते ही अंडा फूटने लगा। क्रैक क्रैक की आवाज़ आए और अचानक से एक छोटी सी मुर्गी बाहर निकली। लेकिन वह मुर्गी साधारण नहीं थी। उसका रंग गहरा नीला था, जैसे आकाश की गहराई। उसकी आंखें चमकदार थीं और पंखों पर चांदी जैसे निशान थे। रामू ने उसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो जादुई लगती है, उसने कहा। मुर्गी ने अपनी गर्दन ऊंची की और एक मीठी सी आवाज़ निकाली जो संगीत जैसी लगी। रामू ने उसे नाम दिया नीली। नीली मुर्गी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह साधारण मुर्गियों से अलग थी। वह उड़ सकती थी, ऊंची ऊंची, और कभी कभी उसके पंखों से नीली चिंगारियां निकलती थीं। गांव के लोग उसे देखकर डरते थे, लेकिन रामू को उससे प्यार हो गया। वह रोज नीली को दाना खिलाता, उसके साथ बातें करता। नीली भी रामू को समझती लगती थी। एक दिन जब रामू बीमार पड़ा, नीली उसके पास आए और अपने पंखों से उसे छुआ। अचानक रामू की तबीयत ठीक हो गई। रामू समझ गया कि नीली सच्ची में जादुई है। लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगीं। पड़ोसी किसान कहते, रामू के पास कोई जादुई मुर्गी है जो चमत्कार करती है। कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। गांव का मुखिया, जो लालची था, ने सोचा कि अगर वह मुर्गी उसके पास हो तो वह अमीर बन सकता है। उसने रामू से कहा, तुम्हारी मुर्गी मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन रामू ने मना कर दिया। नीली मेरी दोस्त है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। एक रात मुखिया ने चोरी से रामू के घर में घुसने की योजना बनाई। लेकिन नीली जाग गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक नीली रोशनी फैल गई, जिससे मुखिया डरकर भाग गया। रामू को पता चला तो वह चिंतित हो गया। नीली, तुम्हें खतरा है यहाँ। शायद हमें कहीं और जाना चाहिए। नीली ने सिर हिलाया, जैसे सहमत हो। अगले दिन वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था, जहाँ पुराने पेड़ और रहस्यमयी जीव थे। रामू को डर लग रहा था, लेकिन नीली उसके साथ थी। जंगल में घूमते हुए वे एक पुरानी गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर एक चमकदार पत्थर था। नीली उस पत्थर के पास गई और उसे छुआ। अचानक पत्थर से एक आवाज आई, मैं हूं जादू का राजा। नीली मेरी बेटी है, जो इंसानों की दुनिया में आई है मदद करने। रामू हैरान था। जादू का राजा ने बताया कि नीली के पास शक्तियां हैं जो दुनिया बदल सकती हैं, लेकिन उसे सही हाथों में रहना चाहिए। रामू ने वादा किया कि वह नीली की रक्षा करेगा। वे गुफा से बाहर निकले तो जंगल बदल चुका था। फूल खिले हुए थे, पक्षी गा रहे थे। नीली की शक्ति से सब कुछ हरा भरा हो गया। रामू समझ गया कि नीली सिर्फ मुर्गी नहीं, एक जादुई प्राणी है। लेकिन खतरे अभी बाकी थे। मुखिया ने गांव वालों को भड़काया और वे रामू की तलाश में जंगल आए। रामू और नीली ने छुपने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। मुखिया ने नीली को पकड़ लिया। अब यह मेरी है, वह हंसा। लेकिन नीली ने अपनी शक्ति दिखाई। उसने एक बड़ा सा नीला गोला बनाया जो सबको अंधा कर देता। रामू ने मौका पकड़ा और नीली को लेकर भागा। वे एक नदी के पास पहुंचे, जहां नीली ने पानी पर उड़कर रामू को पार कराया। पीछे वाले थककर लौट गए। रामू और नीली अब सुरक्षित थे, लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई थी। वे आगे बढ़े, नए रोमांच की तलाश में। रामू और नीली अब जंगल से बाहर निकलकर एक बड़े शहर की ओर जा रहे थे। शहर का नाम था नीला नगर, जहां ऊंची इमारतें और व्यस्त सड़कें थीं। रामू कभी शहर नहीं गया था, इसलिए वह डरता था। लेकिन नीली उसके कंधे पर बैठी थी, जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं हूं ना। वे शहर में घुसे तो लोग नीली को देखकर रुक जाते। क्या नीली मुर्गी, वे कहते। कुछ बच्चे उसके पास आकर छूने की कोशिश करते, लेकिन नीली शर्मा जाती। शहर में एक बूढ़ा जादूगर रहता था, जिसका नाम था गुरुदेव। गुरुदेव को जादू की सारी किताबें याद थीं। रामू ने उसके बारे में सुना था, इसलिए वह उसके पास गया। गुरुदेव ने नीली को देखा तो मुस्कुराया। ये तो जादुई मुर्गी है। इसका रंग बताता है कि यह आकाश की शक्ति से बनी है। उन्होंने बताया कि नीली के पास 5 शक्तियां हैं: उड़ान, उपचार, रोशनी, परिवर्तन और समय यात्रा। लेकिन ये शक्तियां सिर्फ अच्छे इंसानों के लिए काम करती हैं। रामू ने पूछा, क्या मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा, हाँ, लेकिन सावधानी से। अगर गलत हाथों में गई तो विनाश हो सकता है। उन्होंने नीली को एक जादुई अंगूठी दी, जो उसकी शक्तियों को बढ़ाती थी।
नीली ने अंगूठी पहनी तो उसके पंख और चमकदार हो गए। अब वे तैयार थे नए साहस के लिए। शहर में एक समस्या थी। एक दुष्ट राजा था जो लोगों पर अत्याचार करता था। उसका नाम था काला खान। काला खान ने सुना कि एक नीली जादुई मुर्गी शहर में है, तो वह उसे पकड़ने का प्लान बनाया। उसके सैनिक रामू के पीछे लग गए। एक दिन बाजार में रामू खरीदारी कर रहा था, तभी सैनिक आए। उन्होंने रामू को घेर लिया। नीली ने अपनी उड़ान शक्ति दिखाई और रामू को ऊपर उठाकर ले गई। वे छतों पर उड़ते हुए भागे, लेकिन काला खान ने जाल बिछाया। उसने एक जादुई जाल बनाया जो नीली को पकड़ लेता। नीली जाल में फंस गई। रामू चिल्लाया, नहीं, लेकिन सैनिक उसे भी पकड़ ले गए। वे दोनों को महल में ले जाया गया। काला खान हंसा, अब यह मुर्गी मेरी है, यह मुझे अमर बना देगी। उसने नीली से कहा, मुझे अमर करो, लेकिन नीली ने मना कर दिया। उसकी शक्तियां सिर्फ अच्छाई के लिए थीं। रामू ने गुरुदेव से सीखी एक तरकीब याद की। उसने चुपके से नीली की अंगूठी छुई और उपचार शक्ति मांगी। नीली ने एक नीली रोशनी फैलाई जो सैनिकों को बीमार कर देती। काला खान डर गया। रामू और नीली भाग निकले। वे गुरुदेव के पास लौटे। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें और मजबूत बनना होगा। नीली की शक्ति का रहस्य एक पुरानी किताब में है। उन्होंने किताब दी जिसमें नीली मुर्गी की कहानी लिखी थी। किताब के अनुसार नीली मुर्गी 1000 साल पहले पैदा हुई थी, जब एक जादूगर ने आकाश से शक्ति ली थी। वह दुनिया की रक्षा के लिए बनी थी। रामू ने किताब पढ़ी और सीखा कि नीली समय यात्रा कर सकती है। उन्होंने कोशिश की। नीली ने पंख फड़फड़ाए और वे अतीत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि काला खान बचपन में अच्छा था, लेकिन लालच ने उसे बिगाड़ दिया। रामू ने सोचा, शायद वे उसे बदल सकते हैं। वे वापस आए और प्लान बनाया। नीली की परिवर्तन शक्ति से रामू ने खुद को सैनिक बना लिया। वह महल में घुसा और काला खान से बात की। तुम्हें लालच छोड़ना चाहिए, उसने कहा, लेकिन काला खान नहीं माना। फिर नीली आई और रोशनी शक्ति से महल को रोशन कर दिया, जो काला खान की आंखें खोल देती। वह रोने लगा और माफी मांगी। शहर में शांति हो गई। रामू और नीली अब हीरो थे, लेकिन गुरुदेव ने चेतावनी दी, अभी बड़ा खतरा बाकी है। एक ड्रैगन नीली की शक्ति चाहता है। वे तैयार हो गए। अगले नीला नगर से आगे एक ऊंची पहाड़ी पर एक ड्रैगन रहता था। उसका नाम था अग्निराज। अग्निराज आग उगलता था और जादुई प्राणियों की शक्ति चुराता था। उसने नीली मुर्गी के बारे में सुना तो वह उड़कर शहर आया। आकाश में काले बादल छा गए और ड्रैगन की दहाड़ से लोग डर गए। रामू और नीली गुरुदेव के साथ थे। गुरुदेव ने कहा, यह ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है। नीली की समय यात्रा से हम इसे हरा सकते हैं। ड्रैगन ने महल पर हमला किया। उसने आग की लपटें फेंकी जो इमारतें जला देतीं। लोग भागने लगे। रामू ने नीली से कहा, समय यात्रा करो। नीली ने पंख फड़फड़ाए और वे सब अतीत में पहुंच गए, जहां ड्रैगन अभी छोटा था। वहां उन्होंने देखा कि ड्रैगन को एक जादूगर ने शाप दिया था, जिससे वह दुष्ट बन गया। रामू ने शाप हटाने का तरीका सीखा। वे वापस आए। अब ड्रैगन उनके सामने था। नीली ने उपचार शक्ति से ड्रैगन के शाप को ठीक किया। ड्रैगन की आंखें बदल गईं। वह अब अच्छा बन गया। धन्यवाद, उसने कहा और उड़ गया। शहर सुरक्षित था, लेकिन रामू को लगा कि नीली थक गई है। उसकी चमक कम हो रही थी। गुरुदेव ने कहा, नीली को आराम चाहिए। एक जादुई झरने के पास ले जाओ। वे झरने की ओर निकले। रास्ते में जंगल था, जहां जंगली जानवर थे। एक शेर ने हमला किया, लेकिन नीली ने रोशनी से उसे डराया। झरने पर पहुंचकर नीली ने पानी पिया तो उसकी शक्ति वापस आ गई। वहां एक परी मिली जो नीली की बहन थी। परी ने बताया कि नीली को दुनिया घूमनी है, अच्छाई फैलानी है। रामू सहमत हुआ। वे आगे बढ़े। एक गांव में सूखा पड़ा था। नीली ने परिवर्तन शक्ति से बारिश कराई। लोग खुश हो गए। दूसरे गांव में बीमारी थी, नीली ने उपचार किया। रामू अब नीली का साथी बन चुका था, लेकिन एक दुष्ट चुड़ैल ने नीली को चुराने की कोशिश की। चुड़ैल ने जादू किया, लेकिन नीली मजबूत थी। उसने चुड़ैल को हरा दिया। रामू को घर की याद आई। वह गांव लौटना चाहता था। नीली ने समय यात्रा से उन्हें घर पहुंचाया। गांव बदल चुका था। मुखिया अब अच्छा बन गया था। सब खुश थे, लेकिन रामू जानता था कि साहस खत्म नहीं हुआ। नीली की शक्ति से दुनिया बदल रही थी। रामू और नीली अब दुनिया घूमने निकले। पहले वे समुद्र की ओर गए। वहां एक जहाज था जो तूफान में फंस गया था। नीली ने उड़ान से जहाज को बचाया। कप्तान ने धन्यवाद दिया। वे जहाज पर सवार होकर दूसरे देश गए। वहां रेगिस्तान था, जहां पानी की कमी थी। नीली ने परिवर्तन से पानी निकाला। लोग उसे पूजने लगे। अगले देश में युद्ध चल रहा था। दो राजा लड़ रहे थे। नीली ने रोशनी से सच्चाई दिखाई कि दोनों गलत थे। वे शांति कर बैठे। रामू को लगा कि नीली दुनिया बदल रही है, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने नीली को पकड़ लिया। उसने नीली की शक्ति चुराने का प्लान बनाया। रामू ने गुरुदेव से मदद मांगी। गुरुदेव दूर से जादू भेजा। नीली बच निकली। वे पहाड़ों पर गए जहां बर्फ थी। वहां एक गांव बर्फ में दबा था।
नीली ने उपचार से सबको बचाया। रामू ठंड से बीमार पड़ा, लेकिन नीली ने उसे ठीक किया। वे आगे बढ़े। एक जंगल में एल्व्स मिले जो नीली को जानते थे। उन्होंने पार्टी की। नीली ने समय यात्रा से एल्व्स को उनका अतीत दिखाया। रामू को नीली से प्यार हो गया। वह उसे परिवार जैसा मानता था। लेकिन नीली ने कहा, मैं हमेशा नहीं रहूंगी, मेरी शक्ति खत्म हो सकती है। रामू उदास हो गया। वे घर लौटे। गांव में उत्सव था। नीली ने सबको खुश किया। लेकिन खतरा फिर आया। काला खान वापस आया, मजबूत होकर। उसने ड्रैगन को अपने साथ लिया। रामू और नीली ने लड़ाई की। नीली ने सभी शक्तियां इस्तेमाल की। अंत में वे जीते। दुनिया अब शांत थी। रामू ने नीली से कहा, तुम मेरी दोस्त हो। नीली मुस्कुराए। रामू और नीली अब प्रसिद्ध हो चुके थे। दुनिया भर से लोग मदद मांगने आते। एक दिन आकाश से एक संदेश आया। जादू का राजा ने बुलाया, नीली, तुम्हारी शक्ति अब पूरी हो गई, वापस आओ। नीली उदास हो गई। रामू ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वे आकाश में उड़े। वहां जादुई दुनिया थी। राजा ने रामू को धन्यवाद दिया, तुमने नीली की रक्षा की। नीली ने रामू को विदाई दी। रामू घर लौटा, लेकिन नीली की यादें उसके साथ थीं। वह अब खुश था, दुनिया बदल चुकी थी।